देखिए अगली बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव के अगले कदम की संभावना के हर पहलू को समझने के लिए एक बार फिर उन सिलसिलेवार संकेतों को समझने की जरूरत है जो शिवपाल की तरफ से खुलकर सामने आए हैं। ये संकेत क्या है, जरा इस पर भी नजर डालिए। देखिए संकेत 26 मार्च शिवपाल यादव को सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। 26 मार्च अखिलेश यादव को सपा विधायक दल का नेता चुना गया। 27 मार्च शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में नजर आए। 28 मार्च नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने दिल्ली पहुंचे। 28 मार्च मुलायम से मिलकर शिवपाल यादव ने अखिलेश से नाराजगी जाहिर की, सूत्र ये बताते हैं। और 28 मार्च लखनऊ लौटने की खबर आई, बाद में इटावा पहुंचने की पुष्टि हुई। 29 मार्च विधानसभा में सपा के विधायकों के साथ शपथ नहीं ली और 29 मार्च को सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। 29 मार्च को चिट्ठी में शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा था, लेकिन 29 मार्च को ही सहयोगी दलों की मीटिंग में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। 30 मार्च इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ ली और 30 मार्च शाम में शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और 30 मार्च को शिवपाल यादव ने कहा कि अपने कदम का ऐलान जल्द करूंगा। और 31 मार्च यानी आज शिवपाल यादव का बयान आया कि उचित समय पर बताएंगे मन की बात। और ये बात खुद एबीपी गंगा पर शिवपाल यादव ने की। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के कैमरे पर यह बात उन्होंने की। अब देखिए शिवपाल यादव के पास विकल्प क्या है, क्योंकि जो ताजा संकेत है वो बीजेपी के साथ नजदीकियां दिखाते हैं। अगर ये बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं, इस बात पर गौर करिएगा, अगर बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं तो क्या क्या विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देकर बेटे को उपचुनाव लड़वाएं। भाजपा के साथ गठबंधन कर बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाएं यानी उपचुनाव। विकल्प नंबर 2, अगर भाजपा के साथ करीबी उनकी बढ़ रही है तब ये विकल्प है। भाजपा के कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। यूपी में इस साल 11 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। 4 जुलाई को खाली हो रही हैं ये तमाम सीटें। विकल्प नंबर 3, आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। भाजपा के समर्थन से लड़ सकते हैं लोकसभा का उपचुनाव। और अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है आजमगढ़ सीट और यह माना जा रहा है सीट पर अखिलेश यादव किसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़वा सकते हैं। विकल्प नंबर 4 पर आइए, जसवंत नगर सीट से इस्तीफा देकर बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाए और भाजपा की मदद से विधान परिषद भी जा सकते हैं शिवपाल यादव। विकल्प नंबर 5, अगर शिवपाल यादव भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं तब के ये विकल्प है। सपा गठबंधन के कुछ दलों को साथ लेकर भाजपा में भी जाने की कोशिश कर सकते हैं शिवपाल यादव। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होते रहे हैं। अगर इन दोनों चुनावों के वोट प्रतिशत की तुलना करें तो भाजपा के सपा मुक्त यूपी की रणनीति को समझना आसान होगा। दरअसल 2012 से अब तक का ट्रेंड यह बताता है कि विधानसभा चुनाव के 2 साल के बाद जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, भाजपा के वोट प्रतिशत में तेज उछाल आया है। तो क्या भाजपा इस उछाल को इस बार सुनामी में बदलकर मुख्य विरोधी सपा का सफाया करना चाहती है? इसलिए वो अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सपा के खेमे से बड़े नेताओं को तोड़ना चाहती है, जिनमें एक बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव भी हो सकते हैं। पहले वोट प्रतिशत के इस गणित को मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों अखिलेश यादव को मात देने के लिए या भाजपा का जिसे कहा जा रहा है कि सपा मुक्त उत्तर प्रदेश का जो भाजपा का सपना है उसको साक्षात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सपा के कई बड़े नेताओं पर नजर रखी हुई है। अब इस आंकड़े को समझिए जो आपके सामने है। 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें 15% वोट, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ा 2012 में। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बढ़कर 42.63% हो गया, यानी 27.63% की बढ़त इसमें देखी गई। अब सपा को देखिए आप, 29.15% वोट मिला 2012 में, लेकिन 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 22.35%, यानी 6.8% की गिरावट। बसपा की बात करें 25.91% मिला 2012 में और 14 लोकसभा चुनाव में 19.77%, यानी 6.14% की गिरावट। कांग्रेस की बात करें 2012 विधानसभा चुनाव में 11.63% वोट कांग्रेस को मिले और 2014 लोकसभा चुनाव में 7.53%, यानी गिरावट 4.1। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव जब लड़ा तो उसे 12 के बाद से बढ़त बनती हुई मिलती हुई दिखी।
17 के आंकड़े पर नजर डालिए और 19 के आंकड़े पर। 17 में 39.67% भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट मिला, लेकिन 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 10.31% की बढ़त बीजेपी ने कायम की और 49.98% वोट हासिल किए। सपा को देखिए, सपा का वोट बैंक घटा, जैसे 12 से 14 में घटा था वैसे ही 17 से 19 में घटा, 21.82 से 18.11%, यानी 3.71% की गिरावट। बसपा की बात करें 22.23% से 19.43%, यानी 2.8% की गिरावट। कांग्रेस की बात करें तो 6.25% 17 में और यहां पर 6.36%, यानी 0.11% की बढ़ोतरी कांग्रेस को हुई थी मामूली। तो अब इस अगर गणित को आप समझिए, 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 41.3%, सपा 32.1%, बसपा 12.9%, कांग्रेस 2.3% वोट मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि अब इस 41.3% वोट प्रतिशत को 2024 में इसमें 10 से 12% का इजाफा करना है। और अगर बीजेपी को यह करना है तो अखिलेश यादव के जो जातिगत गठबंधन बना है उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है। यही है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का सपा मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस कर रही है। यही वजह है कि शिवपाल यादव पर लगातार अटकलें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही है, जिन पर विराम ना तो शिवपाल यादव खुद लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। यही वजह, ये चर्चा जोरों पर है। शिवपाल पर नजर क्यों, जरा इसको समझिए। चुनाव लड़ाने का दशकों का अनुभव शिवपाल सिंह यादव को है। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संपर्क शिवपाल यादव का है। समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी तादाद है जो व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़े हैं, असरदार लोगों को साथ लाने में माहिर हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क रखते हैं, जमीनी समीकरण की गहरी समझ है। ये तमाम बातें शिवपाल यादव के बारे में कही जाती हैं। यूपी के हर इलाके में समर्थक हैं, प्रसपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की है। मुलायम के बेहद करीबी और साझी पारिवारिक विरासत भी इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। वीरेश हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2024 सपा मुक्त उत्तर प्रदेश, और इस मिशन को पूरा करने के लिए जो 10 से 12% का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है कि इससे बढ़ाना है वोट प्रतिशत को, तो सपा के बड़े नेताओं पर नजर, और उसमें सबसे पहले जो शख्स हैं शिवपाल सिंह यादव। यही वजह है शिवपाल यादव ना तो खुद इन अटकलों को नकार रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना है वीरेश आपका? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी का अपना डीएनए होता है। समाजवादी पार्टी की ताकत कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का डीएनए कह लीजिए, उसे जो कहा जाता है कि वह परिवारवादी पार्टी है, यही समाजवादी पार्टी की ताकत है। मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी की स्थापना की, 67 में विधायक रहे। शिवपाल यादव 72 से मुलायम सिंह यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर सैफई, इटावा, मैनपुरी के इलाकों में काम करना शुरू कर दिए और 80 से सक्रिय राजनीति में वो यादव लैंड है, वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया और 96 में लखनऊ में आ गए और पूरी राजनीति को, संगठन को उन्होंने चलाया। तो ऐसे में जो उनकी पकड़ है, और यादव अगर सपा मुक्त जो अभियान है, जैसे कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी का अभियान था, अगर भारतीय जनता पार्टी को सपा मुक्त करना होगा तो उस परिवारवाद पर, उस परिवार पर जो डीएनए है, जो ताकत है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला करना शुरू कर दिया है, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। चुनाव से पहले अपर्णा यादव की जो सेंधमारी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा हुई, लेकिन अगर शिवपाल यादव के रूप में वो शख्स भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाए जिसने समाजवादी पार्टी की स्थापना, जिसने मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना सीखा और साथ ही साथ उन सारे संगठन को संभाल कर रखा, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ले या उसके साथ गठबंधन कर ले, साथ ले ले, तो सपा मुक्त उत्तर प्रदेश जी बिल्कुल वीरेश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तभी साकार हो पाएगा। यही ऐसे ही साकार होगा, ऐसे साकार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इस चुनाव में एक शिवपाल सिंह यादव जैसे नेताओं को साथ लाकर यह सपना साकार होगा। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।